ऑनरेबल डिप्टी डायरेक्टर मधु शर्मा जी, दर्शना जी, लोकल सबऑर्डिनेटर्स डीओ नीरज जिंदल जी, मनोज जी, सब लोगों के लिए एक दिशा दर्शक बन के आए हैं। उनकी आज तेजो माई का एक विजन है, मिशन है कि आप सब बच्चे जितने भी यहाँ पे हरियाणा में, करनाल में अपने पैरों पे खड़े हुए, उसके लिए इस महा रोजगार मेले का आयोजन हो। आपके हाथ में 3 या 4 ऑफर लेटर्स हों। ये रोजगार मेले का आयोजन 2 दिन के पास 8000 बच्चों को हायर करने के ये समय लाइव तस्वीरें आप करनाल के सेक्टर 14 में स्थित गवर्नमेंट कॉलेज की देख रहे हैं, जहां पर हम आपको बताएं कि हरियाणा सरकार की तरफ से 2 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन करनाल के गवर्नमेंट कॉलेज में किया गया है, जिसमें कहीं न कहीं बेरोजगार उन युवक व युवतियों को नौकरी मिलेगी जो काफी समय से जो है फ्री नजर आ रहे थे। और हम आपको बता दें कि करीबन 100 के करीब कंपनियां जो है इस रोजगार मेले में आई हैं, और इस मेले का उद्घाटन जो है आज हरियाणा सरकार में राज्य खनन मंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा किया गया। और कल इसके समापन अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व करनाल से विधायक मनोहर लाल खट्टर जो है शिरकत करेंगे। आज मेगा जॉब फेयर इसका उद्घाटन हुआ है, और जिसमें लगभग 8000 युवाओं के लिए वैकेंसी इस जॉब फेयर में उपलब्ध है। और इस जिला से, करनाल जिला और करनाल के आसपास जिला से काफ़ी संख्या के अंदर यहाँ युवा आए हुए हैं, और मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि वो अच्छी जगह, उनके लिए ऑप्शन भी है, अलग अलग कंपनियों में ऑप्शन है। लगभग 100 के करीब में यहाँ पर कंपनीज आई हुई हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, जिसके अंदर युवाओं को यहीं पर ही उनको अपना रोजगार का उनका सिस्टम खड़ा हो जाएगा। और उसके बावजूद भी अलग अलग हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पूरे प्रदेश के अंदर 335 रोजगार मेलों के माध्यम से लगभग 25,000 युवाओं को रजिस्टर करने का काम किया है। और आज जो मनोहर लाल जी की नीतियाँ हैं, इन नीतियों को ऊपर हरियाणा प्रदेश का युवा वो मुहर लगा रहा है, और आज इस बात से बहुत खुश है जिस प्रकार से भर्तियों के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी आई है। आज गरीब के घर के अंदर भी उजाला देने का काम मनोहर लाल जी ने किया है। नहीं तो पूर्व की सरकारों में भाई भतीजावाद पनपता था, क्षेत्रवाद पनपता था, और गरीब व्यक्ति तो सोच भी नहीं सकता था कि मुझे नौकरी मिल जाएगी। आज गरीब के घर में भी अगर नौकरी आई है तो मनोहर लाल जी की नीतियों के कारण आई है। सर, आज यहाँ पर युवा जो आएंगे उनसे मुलाकात हुई है, वो बता रहे हैं कि ये कंपनियाँ 1 साल के लिए रखती हैं, बाद में उनको निकाल दिया जाता है, तो इसके ऊपर कोई फोकस है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो जिस प्रकार से ये रोजगार मेले लगते हैं, और मैंने बताया भी है कि 335 मेले पहले भी लगे हैं, और ये सारा रिकॉर्ड हमारे पास बाकायदा कंप्यूटर के अंदर आता है भी कितने युवाओं को सिलेक्ट किया गया है, किस कंपनी में किया गया है, वो सारा का रिकॉर्ड हमारे पास होता है। और उसका ध्यान भी, अगर कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत आती है उसके अंदर ध्यान भी रखा जाता है। इस प्रकार की विषय नहीं है। सर, ये डीसी रेट पे रखे जाएंगे जो बच्चे नौकरी करते हैं, या कैसे? नहीं, मल्टीनेशनल कंपनी है, इसमें डीसी रेट का विषय नहीं है, क्योंकि जो एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत उनको यहाँ से सिलेक्ट करके और आगे बढ़ाया जाता है। और जो हमारे युवा साथी, जो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी उनको नहीं छोड़ता। अगर किसी कंपनी के अंदर वो लगते हैं तो कंपनी वाले तो उसको आगे बढ़ा देते हैं, और उसको लेकर के आज हमारा युवा भी, आज हमारा युवा जो मायूस हो चुका था पूर्व की सरकारों के अंदर, आज फिर उसके अंदर उत्साह आया है, आज फिर वो संघर्ष कर रहा है, आज फिर वो मेहनत कर रहा है। मेहनत कर यहाँ हम इसलिए आए क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी दी है, और अगर यहाँ पे किसी का बेनिफिट होता है, जॉब लगती है, तो काफ़ी लोगों की हेल्प भी होगी। काफ़ी यूथ हमारी अनएम्प्लॉयड है और सब अपनी जॉब वगैरह के लिए ढूंढ रहे हैं, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। यस सर, होप है, काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज आई हुई हैं। माय नेम इज राधिका। सर, हम यहाँ इंटरव्यू के लिए आए हैं, और यहाँ पे हम जॉब के लिए ट्राई करने के लिए आए हुए हैं, तो आई होप कि हमें जॉब मिल जाए।
क्या कहेंगे युवाओं का पढ़ लिख के क्या सपना होता है इस तरह से? सर युवाओं का यही सपना होता है कि पढ़ लिख के सबसे पहले तो हम जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, नए नए हम कुछ आइडियाज़ लेके आए अपने देश के लिए, तो वो तभी होगा जब हम कहीं कुछ काम कर पाएंगे। तो आज कितनी उम्मीद है यहाँ करनाल में? सर उम्मीद तो 101% है, बाकी देखते हैं। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? हम असम से आए हैं, मीनाक्षी मेरा नाम है। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर जो सीबीआई की रेड हुई है, उस मामले में जब मीडिया ने नायब सिंह सैनी से सवाल पूछा तो उनका कहना था कि किस तरह से खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा में खड़े होकर ये कहा था कि अगर वह दोषी हैं तो उनके ऊपर सीबीआई जांच कर सकती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद जब सीबीआई की रेड उनके घर पर हुई है तो वह सरकार पर इस तरह के जो निराधार आरोप लगा रहे हैं। वहीं हम आपको बताएं कि जींद उपचुनाव पर भी जब नायब सिंह सैनी से पूछा गया तो नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा ने भरपूर विकास कराए हैं, चाहे वह जींद हो चाहे हरियाणा हो। आने वाली 28 तारीख को जो जींद की जनता है वो कमल के फूल पर ही बटन लगाकर जींद में भाजपा का उम्मीदवार जिताने का काम करेगी। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। कल शाम 2 प्रचार शुरू हुआ था, किस तरह से देखते हैं? काफी पार्टियों की कड़ी मुशक्कत की। देखिए, जींद की जनता ने एक बात तय कर दी है और वहाँ की जनता ने, जो मैं पिछले दिनों वहाँ पर रहा हूँ, वहाँ की जनता ने जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 नगर निगम के जो मेयर के चुनाव थे उनके ऊपर मुहर लगाई थी और भारी बहुमत से 5 के 5 मेयर जनता ने जताए थे। जींद का मूड भी वैसा ही दिखाई दे रहा है और कल जब वोटिंग होगी, वोटिंग के अंदर एक एक वोट जींद की जनता वो भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर किशन मिड्डा के पक्ष में करने वाली है। मनोहर लाल जी की नीतियों के ऊपर वहाँ की जनता भी मुहर लगाने वाली है, क्योंकि जो जींद पूर्व की सरकारों में पिछड़ा था उसकी अनदेखी हुई थी। इन 4 वर्षों के अंदर मनोहर लाल जी ने सबका साथ सबका विकास, चाहे वहाँ पर हमारा विधायक था या हमारा विधायक वहाँ पर नहीं था, विपक्ष का विधायक था, उसके बावजूद भी मनोहर लाल जी ने इतनी मजबूती से जींद का विकास किया है जिसकी चर्चा जींद की जनता कर रही है। और कल के चुनाव के अंदर जींद की जनता कमल के फूल के ऊपर मुहर लगाएगी और वहां से डॉक्टर किशन मिड्डा 31 तारीख को विधायक बन के मनोहर लाल जी की और शक्ति मजबूत होगी, नरेंद्र मोदी जी की और शक्ति मजबूत होगी और वहां पर आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे चुनाव के दौरान सीबीआई की टीम की रेड लगी है, किस तरह से देखते हैं? उनका कहना है राजनीति नहीं, देखिए, ये चुनाव का विषय नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा के अंदर खड़े होकर के एक बात कही थी कि आप मेरी जांच करा सकते हैं, और जब जांच वो चली है, जब कोई व्यक्ति बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया, आप मेरी जांच करा सकते हैं, और वो जांच माननीय सुप्रीम कोर्ट ने की थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश दिए थे कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, और एफआईआर दर्ज हुई थी जो लैंड मामले के अंदर वहाँ पर उन्होंने घपला किया था। और उसके बावजूद, क्योंकि जो सीबीआई के अंदर ये केस गया है, सीबीआई अपनी कार्रवाई कर रही है, तो उसके अंदर घबराने की बात नहीं है। अगर वो ये बात बोलते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया तो ये कानूनी मामला है और न्यायिक मामला, उसके अंदर अगर कोई विषय है तो सरकार का तो उसके अंदर कुछ नहीं है। जो भी कानून करेगा, कानून का अपना काम है। मंत्री जी, मैं बताना चाहूँगा, बच्चों के हाथ में 1 से 2 मिनिमम 2 ऑफर लेटर होंगे, और आप जब चूज कर सके कि आप बड़ी से बड़ी इंडिया की कंपनी यहाँ पे को मिला था, वो 25,000 लोगों को ट्रेन करने का मिला था, 4,000 लोगों को आज रोजगार मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या आप, इसके लिए आपको लगता है कि सरकार या हमारे माननीय मंत्री जी